समरीन बोल रही है सर मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, अब कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरा ड्रीम क्या था समरीन पता है? मेरा ड्रीम था इंजीनियर बनना, फिर मेरा ड्रीम था एक्टर बनना, मेरा ड्रीम था एक बहुत बड़ी ऑफलाइन कोचिंग हो मेरी जिसके अंदर 3,000 बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में पढ़े। मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, पर शायद उससे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की एक बड़ी अच्छी कहानी आपको आज सुनाता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कहानी है कि इनका बड़ा मन था कि एयरफोर्स में जाएं, तो एयरफोर्स की भर्ती के लिए इन्होंने पेपर वगैरह लिखा और अपने शहर से आए। अब आने का खर्चा नहीं था, साउथ इंडिया से आते थे, तो इनको एयरफोर्स की भर्ती के लिए आना था। तो अपने बहन के या माँ के कंगन अंगन बेच के ट्रेन की टिकट लेके पहुँचे, एयरफोर्स की भर्ती में गए और किसी कारणवश वो सेलेक्ट नहीं हुए। पायलट बनना चाहते थे, सेलेक्ट नहीं हुए तो बहुत दुखी हो गए। फिर घर वापस नहीं गए, इधर उधर टहलने लगे पहाड़ों में। तो उनको एक वहाँ पे एक गुरुजी दिखे, वो उनको अपने साथ अपने शिविर में ले गए, अपनी कुटिया में ले गए। और गुरुजी को फिर उन्होंने बताया कि मेरा तो अब मरने का मन करता है साहब, ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, पायलट बनना चाहता था मैं, वो नहीं बन पाया, कंगन बेच के आया हूँ, मेरा सपना टूट गया गुरुजी, अब मेरा सपना नहीं है तो मैं जी के क्या करूँगा। तो गुरुजी ने उनको एक ही चीज़ बताई कि आज अगर आपका ये सपना टूटा है तो भगवान ने आपके लिए इससे बड़ा सपना देखा होगा। और उस इंसान ने फिर फाइटर जेट किया, उसने तो फिर मिसाइलें चलाई, मिसाइल मैन बन गए वो। तो बेटा हो सकता हो आप कोई और बहुत बड़ा सपना पूरा करने के लिए पैदा हुए हो। ये सब पॉजिटिव बातें हैं। मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, कि ये मीठी चाशनी है। मैं तुमसे फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि यहाँ बैठ के तुमको बोल दूं कि आज ये सपना टूटा है तो जीवन में कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। ये सब बातें हैं बेटा आपको पॉजिटिव करने के लिए। पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम इंसान हैं, हम बातों से मोटिवेट होते हैं, कहानियों से मोटिवेट होते हैं, लोगों के जीवन से मोटिवेट होते हैं। यही तो एक तरीका है ना। जब दुख का मोमेंट आएगा तो हम क्या करें, या तो अपने आप को नेगेटिविटी से पूरा सराउंड कर लें और दुख में डूब जाए, या कम से कम अपने पास कुछ छोटी छोटी किरणें तो छोड़ें कि हाँ यार हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो सकता है मतलब एक पॉसिबिलिटी तो छोड़ दे। रविंदर सिंह राठौर बोल रहे हैं सर सब बर्बाद हो गया, आई गिव अप सर। रविंदर अभी 18 19 20 साल के हो गए आप, जीवन में आपके लिए हो सकता हो बहुत कुछ अच्छा लिखा हो, प्लीज़ आप गिव अप मत करिए। अगर मैंने जीवन पे उस समय गिव अप कर दिया होता जब मेरे बहुत बुरे हाल थे, जब जब मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं खा रहा था, तो आज मैं ये सब नहीं कर पाता, आज अपने माँ बाप को मैं ये सब नहीं दे पाता, आज मैं बच्चों के लिए ये सब नहीं कर पाता। प्लीज़ आप गिव अप मत करिए रविंदर सिंह राठौर, हो सकता हो आप देश के लिए कुछ कर जाए। नाम भी इतना प्यारा है रविंद्र सिंह राठौर, तो राठौर साहब हो सकता हो आप देश के लिए कुछ कर जाए बहुत बड़ा। तो थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा हिम्मत रखिए। आज ज़िंदगी में बुरा हुआ है, थोड़ा दुखी रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा तो मस्त गया पेपर, बधाई हो बेटा, अच्छी बात है, कुछ लोग का पेपर अच्छा भी गया होगा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। रजी अहमद कह रहा है फिजिक्स क्वेश्चन ये बोल रहा था, एनटीए से पूछो जाके मैं कौन हूं। सही कहा तुमने। मधुमिता कह रही है सर अब क्या करूं, अंधेरा दिख रहा है सर, प्लीज बोलिए आगे क्या करूं। मधुमिता मेरे पास भी आंसर नहीं है कि तुम आगे क्या करो। आप 18 19 20 साल के होगे ना मधुमिता, आपको फैसला खुद लेना पड़ेगा। पर आगे भी बड़ा करने का जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ना। हम एक बार हारे, हम 2 बार हारे, हम 3 बार हारे, पर हम लड़ेंगे मधुमिता। चाहे जिंदगी में कुछ हो जाए मधुमिता, हम असफल होके मरने वाले नहीं हैं। जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक आंखें खुली हैं, हम लड़ेंगे। चाहे हम नीट का पेपर फिर से दें, चाहे हम जीवन में कोई और करियर लें, पर हम लड़ेंगे मधुमिता। सक्सेसफुल होके ही मरेंगे मधुमिता, ऐसे नहीं, लड़ेंगे यार। और सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पैसे कमा लेंगे, हम इज्जत कमा लेंगे, हम खुशी कमाएंगे, हम माँ बाप की खुशी कमाएंगे, हम अपनों की खुशी कमाएंगे, अपने लिए एक इज्जतदार पोजीशन कमाएंगे, अपने लिए चैन की नींद कमाएंगे, और तब तक तो हम नहीं मरेंगे। तो मधुमिता मैं यही कहूंगा कि हम फिर से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे।